बेटे हमारी स्केलेटन के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं हमारी बुक में, तो डिस्कस किए हुए हैं। एक डिसऑर्डर है हमारा बोन से रिलेटेड, बोन्स का डिसऑर्डर है, और एक डिसऑर्डर है हमारा जॉइंट से रिलेटेड, जॉइंट्स का डिसऑर्डर है वो। क्लियर है? दो डिसऑर्डर्स हैं हमारी बॉडी में, एक हमारा बोन से रिलेटेड है और एक हमारा जॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा डिसऑर्डर है वो है आपका ऑस्टियोपोरोसिस। मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड ओस्टियो है किससे रिलेटेड है बेटे? ओस्टियोन बोन्स। किससे रिलेटेड होता है ये? बोन्स। मतलब बोन्स का क्या होना? पोरस होना। क्या होना? बोन्स का पोरस हो जाना। बोन्स का क्या हो जाना बेटे? पोरस हो जाना। सबसे पहले तो ये हमें पता हो कि डिसऑर्डर किस चीज का है। किस चीज का डिसऑर्डर है बेटे? ये बोन्स का डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ऑफ बोन्स। और उसमें होता है क्या? बोन्स क्या हो जाती है हमारी? पोरस हो जाती है। बोन्स क्या हो जाती है? पोरस। तो पहले इसको डिफाइन में आप क्या कहोगे? इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ बोन, डिसऑर्डर ऑफ बोन्स। और बोन्स क्या हो जाती हैं? पोरस। अच्छा बेटे एक चीज बताओ, एक चीज डेंस है, पोरस हो सकती है वो? ये देखो दो चीजें आपके पास, एक चीज पोर्स वाली है आपके पास और एक चीज आपके पास बिना पोर्स के है, पोर्स नहीं है उसके अंदर। तो हैवी कौन सी चीज होगी? पोरस चीज हैवी हो जाएगी। अच्छा, कौन सी चीज हैवी है? इसमें पोर्स नहीं है। देखिए जिसमें पोर्स नहीं होंगे उसकी डेंसिटी ज्यादा है। पोर्स होने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डेंसिटी कम होने की वजह से चीज हैवी नहीं होगी वो। तो आप ये चीज अगर पोरस हो जाएगी बोन्स, इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। डेंसिटी क्या हो जाती है? डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। बोन्स की डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटे? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली जो डिजीज है ऑस्टियोपोरोसिस, ये पाई किन में जाएगी? ये पाई किन किन औरतों में, मर्दों में, किन में? तो बेटे ये पाई जाती है, मोस्ट कॉमनली ये पाई जाती है ओल्ड वुमेन्स के अंदर। किनके अंदर? ओल्ड वुमेन्स के अंदर। ओल्ड वुमेन। ठीक है, ओल्ड वुमेन के अंदर पाई जाएंगी ये डिजीज। और किसमें? मोस्टली बेटा लेटर एज में। किसमें? लेटर एज, मतलब बुढ़ापे के अंदर, एडल्ट एज के अंदर। जब मतलब थोड़ा बुढ़ापे में जा रही होती हैं औरतें, तो तब ये डिजीज बोन्स की उनमें प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? अब ये होती क्यों है, काजेज क्या हैं इसके, तो वो अगर आप देखेंगे इनके काजेज, तो काजेज में अगर हम देखें इसके बहुत सारे काजेज हैं। एक इसका काज ये है कि अगर मेल न्यूट्रिशन हो, आपने 9th क्लास में पढ़ा था मेल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, कि खुराक पूरी नहीं होती बंदे की। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट नहीं होती, डाइट में जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसको नहीं मिल रहे। तो क्या है पहला काज इसका बेटे? मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, डाइट जो है प्रॉपर नहीं दी जा रही। सेकंड पे क्या है? लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। औरतें जो होती हैं बेटे वो फिजिकली कोई एक्सरसाइज नहीं करती, फिजिकली फिट होने के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं करती। जो अक्सर जो हमारी हाउस वाइफ होती हैं क्या करती हैं, उनका क्या काम होता है? खाना पकाना, या तो आजकल तो वो भी नौकरानियां रख ली हुई हैं उन्होंने, खाना नहीं पकाते हैं। कोई फिजिकली एक्सरसाइज ही नहीं करते, ना कोई इस तरह कोई काम करते हैं। तो फिर उन लोगों में ये प्रॉब्लम हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस की। ठीक है, और इसके बाद मिनरल्स, आपको पता था मिनरल्स बोन्स को स्ट्रेंथ देते हैं। मिनरल्स क्या करते हैं? बोन्स को स्ट्रेंथ देते हैं। कौन से मिनरल्स स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं हमारी बोन को? कैल्शियम और फास्फोरस। आपने पढ़ा था उसमें जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे, ग्लैंड्स में
तो फास्फोरस और कैल्शियम का रोल हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, वो बोन्स में डिपॉजिट होता है ब्लड से निकल के, ठीक है। वो तो लैक किसकी कमी हो जाएगी, लैक ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, इन दोनों की डिपोजिशन में कमी हो जाएगी, ठीक हो गया। और एक और चीज बेटे वो है कि आपके जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स में भी कमी हो जाए, हार्मोन्स में भी क्या हो जाए, कमी हो जाए। उन हार्मोन्स में सबसे ज्यादा कौन सा है आपका बेटे, ग्रोथ हार्मोन। आपको पता है ग्रोथ हार्मोन क्या करा रहा होता है, आपकी ग्रोथ करवा रहा होता है, ठीक है। तो इसकी कमी हो जाएगी। इस तरीके से एस्ट्रोजन है आपका हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, इसकी भी कमी हो जाएगी। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता था, आपके वो फीमेल्स के अंदर ये रिलीज होता था, जो उसके एग वगैरह फॉर्मेशन में ये हेल्प करता था, ठीक है। और मेल्स में क्या होता था, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। फीमेल्स में क्या रिलीज होता था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, क्लियर है ना। तो एस्ट्रोजन में भी कमी हो जाती है। अब एस्ट्रोजन एक तो ये करता है कि ये आपके जो हमारे वो एग वगैरह की फॉर्मेशन तो करवाता है, उसके साथ ये कैल्शियम और फास्फोरस की वो भी करवाता है, डिपोजिशन भी करवाता है बोन में। अब जब ये कम हो जाएगा तो इनकी डिपोजिशन भी फिर कम हो जाएगी, कैल्शियम और फास्फोरस की डिपोजिशन भी कम हो जाएगी, क्लियर है। और एट द एज ऑफ बेटे 40 to 45 वुमेन्स के अंदर एट द एज ऑफ 40 to 45 जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, एग फॉर्मेशन खत्म, क्योंकि एग भी खत्म हो जाते हैं ना फीमेल्स के अंदर। एग जो प्यूबर्टी की एज तक आते हैं तो एग रह जाते हैं 345 350 या कभी कभी 300 भी रह जाते हैं, इतने एग रह जाते हैं। तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हर मंथ एग ने रिलीज होना है, ठीक है। तो वो एग खत्म हो जाते हैं, वो एज पहुंच जाती है 40 to 45, ठीक है। इसके बाद वुमेन्स जो हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस स्टेज को हम कहते हैं मेनोपॉज। क्या कहते हैं इस स्टेज को, क्या कहते हैं, मेनोपॉज। कि मेंसेस का आना क्या हो जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना बंद हो जाए, इसको कहते हैं मेनोपॉज। ये भी बंद हो जाता है। अब एस्ट्रोजन भी लेवल कम है, क्योंकि एस्ट्रोजन ने एग फॉर्मेशन करवानी होती है, वो भी नहीं हो रहा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी खत्म हो गया है। तो ये सारी चीजें, और ग्रोथ हार्मोन की भी रिलीज कम होना शुरू हो जाता है, और लैक ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस भी होना शुरू हो जाती है, इनकी भी कमी हो जाती है। तो बोन्स क्या हो जाती हैं आपकी, पोरस हो जाती हैं, ठीक है। क्या हो जाती है, बोन्स पोरस। और इसके बाद एक और चीज होती है कि बोन्स जो होती हैं आपकी पोरस तो हो जाती हैं, लेकिन एक और चीज है, एक विटामिन्स की भी कमी हो जाती है इनमें। क्या हो जाती है, विटामिन्स की भी कमी, इनकी कमी हो जाएगी, विटामिन्स, खास तौर पे विटामिन सी, खास तौर पे विटामिन सी। बेटे आपने 9th में पढ़ा था विटामिन सी की कमी की वजह से एक बीमारी होती थी, कौन सी थी वो, याद है, स्कर्वी, पढ़ी थी स्कर्वी? नहीं, स्कर्वी नहीं पढ़ी, टेबल में थी। हाँ स्कर्वी थी। उसमें क्या होता था, कैल्शियम की कमी की, विटामिन सी की कमी की वजह से वो होती थी, तो स्कर्वी डिजीज होती थी, ठीक है। और मेल न्यूट्रिशन की वजह से प्रोटीन की भी कमी हो जाएगी उसके अंदर, क्योंकि आप डाइट पूरी नहीं खा रही तो उसमें प्रोटीन भी कम हो जाती है, ठीक है, समझ आ रही है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस है। देखिए बच्चे, जहाँ पे भी आप TIS देखेंगे ना वर्ड एंड पे, अर्थराइटिस TIS, जहाँ पे भी वर्ड एंड पे TIS देखें तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। क्या मतलब होता है, इन्फ्लेमेशन। क्या मतलब है इसका, इन्फ्लेमेशन। और अर्थरस का क्या मतलब होता है, जॉइंट। क्या, जॉइंट। बेटे जॉइंट की इन्फ्लेमेशन कहलाती है अर्थराइटिस। क्या कहलाती है, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन क्या कहलाती है। और ये किसमें कॉमन है बेटे, ये भी ओल्ड वुमेन्स के अंदर है, किनके अंदर, ओल्ड वुमेन के अंदर।
ठीक है, मोस्ट कॉमन डिजीज है। इसमें होता क्या है बेटे, जो आपका जॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, सोजिश, सूज जाती है, ठीक है। उसके डिफरेंट काजेज हैं, सूजने के भी डिफरेंट काजेज हैं। और सिम्टम्स में जो अगर हम देखें, हमें कैसे पता चलेगा कि आर्थराइटिस हुआ है, तो उसके सिम्टम्स में जो चीज़ आती है सबसे पहले आपकी वो आती है नंबर 1 पे इन्फ्लेमेशन, नंबर 1 पे क्या आती है, नंबर 2 पे आती है बेटे पेन। कहाँ पे, जॉइंट्स के अंदर, कहाँ पे, क्या चीज होती है, इन्फ्लेमेशन होती है और पेन होती है और फटीग भी होती है। फटीग कहते हैं थकावट को, फटीग कहते हैं थकावट भी होती है, ठीक है, ये 3 चीजें। अच्छा, अर्थराइटिस होते कौन से जॉइंट में है, होती है कौन से जॉइंट्स पे है बेटे, जो आपके लोड बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं। कौन से जॉइंट्स, लोड बेयरिंग जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स जिनके ऊपर वजन आया हुआ होता है। कौन से जॉइंट्स हैं जो लोड बेयरिंग है आपके, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, एंकल पे भी वजन है, इस तरीके से आप एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, इनसे भी तो आप उठाते हो ना चीजें, उठाते हो कि नहीं उठाते, तो उधर भी उनके ऊपर ये चीज अर्थराइटिस हो जाती है, उनके ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, समझ आ गई। इसकी टाइप्स हैं आगे, टाइप्स, लोकेशन या फिर जिस पॉइंट पे जिसकी वजह से अर्थराइटिस हो रहा है उसकी वजह से इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। रिमोटाइड अर्थराइटिस है, ऐसा अर्थराइटिस बेटे जिसमें आपको पता है ये आपकी क्या है, बोन है, ये जॉइंट होता है, इधर स्पेस होती है, जॉइंट के लिए क्या होती है, स्पेस होती है। तो इधर मेम्ब्रेन, इस जॉइंट के ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी होती है, क्या लगी होती है, मेम्ब्रेन लगी होती है। मेम्ब्रेन के नीचे फिर कार्टिलेज होता है, क्या होता है, कार्टिलेज, इधर भी कार्टिलेज होता है सारा, ठीक है। ऊपर मेम्ब्रेन की क्या हो जाती है, कवरिंग। अगर उस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, किसके अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाए बेटे, इन्फ्लेमेशन हो जाए, जो ऊपर कवरिंग है मेम्ब्रेन की, अगर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो क्या कहलाती है वो, रिमोटाइड अर्थराइटिस, क्या कहलाती है वो। एक और कंडीशन है बेटे गाउट की, किसकी कंडीशन है, और एक और ऑस्टियो अर्थराइटिस। बेटे ये अर्थराइटिस होता है जो आपकी कार्टिलेज है, क्या, कार्टिलेज जो यहाँ पे लगी होती है जॉइंट्स के बीच में, क्या लगी होती है, कार्टिलेज आपकी, अगर इसकी डिग्रेडेशन हो जाए, कार्टिलेज की डिग्रेडेशन हो जाए, कार्टिलेज की डिग्रेडेशन हो जाएगी, जब कार्टिलेज टूट जाएगी, कार्टिलेज खत्म हो जाएगी, ठीक है, कार्टिलेज क्या हो जाए, खत्म हो जाए जब, तब ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तब क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। उसमें क्या होगा, जब यहाँ पे कार्टिलेज खत्म हो जाएगी, कार्टिलेज खत्म हो जाए और लैक ऑफ लुब्रिकेशन जो है, लुब्रिकेशन भी कम हो जाए, क्योंकि इधर जॉइंट के अंदर क्या होती है, लुब्रिकेशन होती है, क्या होती है, फ्लूइड होता है ना इसके अंदर जॉइंट्स के बीच में, तो लुब्रिकेशन भी खत्म हो जाए। पाई का भी खाए ना, पाई में अंदर जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड होता है बहुत सारा, वो लुब्रिकेशंस होती हैं, ठीक है, अगर वो भी खत्म हो जाए और कार्टिलेज भी डिग्रेडेशन हो जाए उसके भी, तो ये देखो बोन्स आपस में क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी, बोन्स आपस में फ्यूज हो जाएंगी, रगड़ खाएंगे आपस में, क्या हो जाएगी, जो बोन्स की क्या हो जाएगी, फ्यूजन हो जाएगी बोन्स की इसमें, और मूवमेंट भी क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल, मूवमेंट भी क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल, मूवमेंट भी नहीं हो सकती। क्या समझ में आएगी कि लुब्रिकेशन का कम हो जाएगी, लुब्रिकेशंस कम हो जाएंगी और कार्टिलेज की डिग्रेडेशन हो जाएगी, उससे क्या होगा, बोन्स आपस में जुड़ जाएंगी, जब बोन्स जुड़ जाएंगी तो फ्यूजन हो जाएगी और मूवमेंट भी पॉसिबल नहीं होगी और पेन बहुत ज्यादा होगी, और पेन
बहुत ज्यादा होगी। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद एक और चीज है, इसमें फटीग भी होती है। क्या होती है बेटे? आपको फटीग भी होगी। और जो आर्थराइटिस है बेटे, ऑटो इम्यून डिजीज है। ये क्या है? एक ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है? एक ऐसी डिजीज जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना बेटे, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के जो अपने सेल्स होते हैं, क्या अपने अपने ही सेल्स जो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं, वो उनको ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं? उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या कहते हैं उसको? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो वो उनको भी वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, और इसके अलावा जो इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, ट्रीटमेंट के लिए इन्फ्लेमेशन हो रही है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, मेडिसिन होती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं हम ट्रीटमेंट के लिए। या इन्फ्लेमेशन हो गई और मूवमेंट भी पॉसिबल नहीं है, पेन भी होती है, तो पेन किलर्स देंगे। पेन के लिए क्या दे रहे होते हैं हम? पेन किलर्स दे रहे होते हैं उसको, अपने इस पेशेंट को। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और पेन किलर्स देते हैं। ठीक है, और थर्ड पे आपकी आती है बेटे गाउट। क्या आती है? तो यूरिक एसिड होता है, इसका लेवल बढ़ जाता है। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, और जब यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाए तो जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक है, और उधर भी आपको पेन होगी, फटीग भी होगी, पेन भी होगी, और साथ साथ लो ग्रेड फीवर भी होता है। क्या? पेन, फटीग, लो ग्रेड फीवर, कि हल्का हल्का बुखार भी फील होता रहता है बंदे को हमेशा। ठीक है, तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या हो जाती है? मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन है। गाउट में क्या है? यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है बेटे? आपकी जो कार्टिलेज है और लुब्रिकेशंस हैं ये खत्म हो जाती हैं, तो उनकी वजह से बोन्स की फ्यूजन हो जाती है और मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। क्लियर है?